सर, नवंबर 2025 में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, नारायण प्रसाद, सुरेंद्र मेहता और मंगल पांडे का नाम इस मंत्रिमंडल से गायब है। तो सबसे ज्यादा अभी चर्चा तो मंगल पांडे को लेकर ही हो रही है, जो बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते रहे हैं। और सम्राट कैबिनेट से मंगल पांडे की छुट्टी को बीजेपी में साइडलाइनिंग नहीं बल्कि बिगर रोल प्रिपरेशन के तौर पर देखा जा रहा है। और 2017 के बाद पहली बार एनडीए शपथ समारोह में वो ओथ लेने वालों में से नहीं थे, जिसके बाद जो है वो चर्चा तेज हुई। बंगाल चुनाव में जिस तरह से उन्होंने अहम भूमिका निभाई, अब नेशनल पॉलिटिक्स में शिफ्ट करने की तैयारी कहा जा रहा है कि हो रही है। और चर्चा ये भी है कि नितिन नवीन की जो नई नेशनल टीम है, उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। एक संभावना लोग ये भी बोल रहे हैं कि कैबिनेट एक्सपेंशन की भी बताई जा रही है, मतलब मोदी कैबिनेट एक्सपेंशन की बताई जा रही है। मतलब साफ है कि जिस तरह से बिहार पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर बीजेपी अब उन्हें बड़े नेशनल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है। हाँ, ये दो संभावनाओं पर तो पूरी बात हो रही है और ठीक कह रही हैं। हिमाचल प्रदेश के वो प्रभारी रहे हैं, बंगाल के लंबे दिनों तक प्रभारी थे और बंगाल का परिणाम जो आया बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बीजेपी के लिए तो एक बड़ी जीत है। और उस बीजेपी की जीत का श्रेय जो प्रभारी होते हैं उनको ना जाए, ऐसा संभव नहीं। लेकिन मंगल पांडे को जब मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई तो सबको एक लगा सरप्राइजिंग कि ऐसा क्यों हो गया। हालांकि बीजेपी ऐसा चौंकाने वाले निर्णय लेती है। तो बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं कि दो संभावनाओं पर बात चल रही है। एक बात तो चल रही है कि क्या मंगल पांडे को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेवारी दी जाएगी। अगर बिहार से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं तो संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री का कद और पद बड़ा होता है और फिर वो राष्ट्रीय फलक पर, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो वहां पर भी हो सकता है कि उनको प्रभारी बनाया जाए, जिम्मेवारी दी जाए। इस वजह से बिहार में उनको मंत्री पद से अभी किनारे किया गया। नितिन नवीन में हुआ था ना प्रयोग कि वो मंत्री बन गए थे, चुनाव लड़ लिए थे और फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो मंत्री पद से इस्तीफा कराना पड़ा, फिर राज्यसभा का उनको नॉमिनेशन कराया गया, वो जीते, फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। तो लगा कि मंगल पांडे पर क्यों न सीधे सीधे, एमएलसी ही है उनका, ये भी खत्म हो गया तो कहीं को राज्यसभा से किसी राज्य से भी उनको भेजा जा सकता है राज्यसभा में और राष्ट्रीय फलक पर जिम्मेवारी दी जा सकती है। एक दूसरी बात, अश्विनी चौबे एक ब्राह्मण नेता थे जो केंद्र में मंत्री भी थे और बिहार से एक ब्राह्मण चेहरा भी बने। ठीक है, सतीश दुबे वगैरह हैं, सतीश चंद्र दुबे, लेकिन अश्विनी चौबे का जो कद था वो कद उनका नहीं। हो सकता है कि उस ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी जो आप इशारा कर रही हैं कि कहीं केंद्र के मंत्रिमंडल में तो इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो जगह नहीं दे करके इनके कद को बड़ा किया जाएगा। संभावना हो सकती है कि इनके कद को बड़ा किया जा सकता है। और फिर वही उत्तर प्रदेश की प्रभारी की बात कि चूंकि अभी वहां थोड़ा ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, मोदी जी के मुख्यमंत्री के दायित्व लेने के बाद ब्राह्मणों में नाराजगी है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमें कम करके आंका जा रहा है, हमें कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं दी जा रही है, जबकि ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सीधे सीधे प्रभाव रहा है। तो मंगल पांडे का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया जा सकता है कि देखिए ब्राह्मण ही है मंगल पांडे, जिनको बिहार से निकाला, हिमाचल की जिम्मेवारी दी, पश्चिम बंगाल का प्रभार दिया, अभी उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी दे रहे हैं, इनको हमने राष्ट्रीय फलक पर संगठन में बड़ा दायित्व दिया, सरकार में मैंने बड़ी जिम्मेवारी दी। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। ठीक है, ये बीजेपी का पार्ट है, चाहे उनके कद को, उनके पद को जितना बड़ा कर दे, लगातार वो हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर वो बिहार में कोरोना काल का वंश बिहार झेला है और कोरोना काल में बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं किए थे मंगल पांडे। सांसें टूट रही थी लोगों की और सिलेंडर के अभाव में अस्पताल जो थे नो एंट्री का बोर्ड लगाए हुए था। सरकारी अस्पताल में तो क्या स्थिति थी सबको पता है। और एक तस्वीर आई थी जिसमें वो क्रिकेट का स्कोर कहीं देख रहे थे, इसको लेकर के भी बड़ा एक हुआ था कि गंभीरता पर सवाल उठे थे कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कितने गंभीर हैं लोगों के
जान और माल को। दूसरी तरफ बीच बीच में भी सवाल उठते रहे हैं मंगल पांडे जी को लेकर के। प्रशांत किशोर ने कई बार सवाल उठाए और लोगों ने सवाल उठाए। तो बीजेपी इस तरह का कभी कभी प्रयोग करती है। बिल्कुल आप सही कही कि मंगल पांडे, नारायण प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, इन मंत्रियों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। जबकि जो लोग नए आए, निशांत, कुमार शैलेंद्र, नंद किशोर राम, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, बुलो मंडल, श्वेता गुप्ता, मैं पूरे एनडीए की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अलायंस में तो इनके जो बाकी चार थे वही सेम रिपीट कर दिए गए। वो चिराग में, चाहे रामविलास पासवान, ये रालोजपा में या जीतन, वो तो सेम रिपीटेशन हुआ। लेकिन जेडीयू भाजपा में तो ये हमें 6-7 नाम लगा जो नए नाम। तो ये इस तरह से होते रहता है प्रयोग। लेकिन अत्यधिक संभावना वही लग रही है कि राष्ट्रीय फलक पर संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी मंगल पांडे को बंगाल का के तौर पर पुरस्कृत किया जा सकता है कि चूंकि बंगाल के प्रभारी थे और वहां इतना बड़ा परिणाम आया, तो चलिए अब आप राज्य में क्यों रहेंगे, आप केंद्र में रहिए। उनको उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में कि आप अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा समय राज्यसभा वगैरह का सदस्य बना करके और उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाए कि अब जरा उत्तर प्रदेश को साधिए, ताकि जो नाराजगी है लोगों की उसको आप दूर कीजिए। तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए मंगल पांडे के बारे में खबरें तो यही है कि राष्ट्रीय फलक पर, हालांकि मंच पर थे उस दिन, मैंने देखा, उनकी तस्वीरें दिखाई पड़ी। लेकिन बीजेपी कभी कभी कुछ ऐसा निर्णय लेती है चौंकाने वाला ना, कि किसी व्यक्ति को अब वही मिथिलेश तिवारी हैं, वो बैकुंठपुर से हार गए थे, उनको बक्सर से जाके चुनाव लड़ा दिया गया लोकसभा। फिर वो बक्सर से हार गए तो फिर उनको चुनाव लड़ाया गया बैकुंठपुर से, वो विधायक बने और अभी इस बार शिक्षा मंत्री बिहार में बना दिए गए मिथिलेश तिवारी को। तो बीजेपी कब किसके कद को बढ़ा देगी, घटा देगी। शाहनवाज हुसैन बहुत अच्छा काम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कर रहे थे, शाहनवाज हुसैन को किनारे कर दिया गया। कैसे किनारे कर दी बीजेपी, शाहनवाज हुसैन कहीं दिखाई नहीं पड़ते। थोड़ा और वक्त लगेगा कि क्या कोई बड़ी भूमिका में मंगल पांडे जा रहे हैं, या मंगल पांडे के परफॉर्मेंस को लेकर के अंदर खाने में बीजेपी को कुछ फीडबैक था, इस वजह से उनको ड्रॉप करना पड़ा। तो थोड़ा और वक्त लगेगा तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट आपने शाहनवाज हुसैन का नाम लेकर कहा कि ये मंगल पांडे हो सकता है, क्योंकि कई बार जिक्र उस वक्त शाहनवाज हुसैन के टाइम भी आ रहा था कि उनको भी कोई भूमिका देने जा रही है, इसलिए मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है, लेकिन फिर अचानक से उनका कद कम कर दिया गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।